सृष्टि कोचिंग यूट्यूब में जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं और उसमें किन विषयों का अध्ययन किया जाता है, शाखा और उसमें जुड़े हुए विषय का आज हम लोग चर्चा करेंगे। छात्र बराबर आता है और इसमें मैं हर एक से शाखा से एक एक प्रश्न का रिवीजन कराऊंगा और ऐसा आप खुद भी करिएगा। छात्र जो आपको याद है कोशिश करिएगा एक बार उसको याद करने का। तो आइए छात्र, समय बिना बर्बाद किए हुए अब हम लोग याद करते हैं कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखा, बहुत सा बायोलॉजी में ब्रांच है, शाखा है और उसमें अलग अलग विषय का अध्ययन किया जाता है। अब है एनाटोमी। सीधा आता है प्रश्न परीक्षा में कि शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह का चॉइस दे देगा, 4 चॉइस इधर से दे देगा और इधर से एक रहेगा। पहला तो प्रश्न का तरीका ही हो गया छात्र। फिर आता है यहाँ से 4 ले लेगा, इधर भी 4 और क्रम को बिगाड़ा हुआ रहेगा और एक सुमेलित रहेगा कि निम्न में कौन सा सही सुमेलित है या फिर सुमेलित करने के लिए आपको देगा। तो इस तरह का प्रश्न, 3 तरह का प्रश्न हर एक परीक्षा में आता रहता है छात्र। और इसको 1 बार 2 बार आप देखेंगे, लिख कर अभ्यास करेंगे तो मैं समझता हूं आपको निश्चित याद होगा। तो एनाटोमी में शरीर का आंतरिक संरचना, जो हम लोग का शरीर का बनावट है, उसका अध्ययन कहाँ करते हैं? एनाटोमी में करते हैं। आगे बढ़िए, एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी के लिए क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक परागन क्रिया, पॉलिनेशन क्रिया कौन करता है? तब आंसर होता है मधुमक्खी। एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं पुष्प का, फूल का। आपने देखा होगा छात्र, फूल का रंग अलग अलग लाल, पीला, हरा, नीला होता है। तो फूल, फल और बीज का निर्धारण कौन करता है उसके रंग का? तो आंसर होता है वर्णी लवक। वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। सीधा प्रश्न ही सब है छात्र। मैंने शुरू में ही कहा एक एक प्रश्न का चर्चा करूंगा, आप भी खुद याद करने का कोशिश करिएगा जो आपको याद है। एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी खेतों में उत्पन्न फसल, खेतों में उत्पन्न फसल का अध्ययन विज्ञान का एक शाखा है। एग्रोनॉमी उसी में किया जाता है। एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी में क्या चीज का अध्ययन करते हैं छात्र? रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन। आपको पता है रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन का खोज विलियम हार्वे ने किया था, जिसमें सर्वदाता रक्त समूह ओ को कहा जाता है और सर्वग्राही रक्त समूह AB को कहते हैं। आगे बढ़िए, एरेक्नोलॉजी। एरेक्नोलॉजी में अध्ययन करते हैं मकड़ी का। मकड़ी आया हुआ क्वेश्चन है छात्र कि कौन ऐसा जीव है जो शारीरिक संबंध, फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद मर जाता है? तब आंसर होता है मकड़ी। आगे बढ़िए, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में अध्ययन करते हैं कोशिका का। यहाँ पर आप 5-6 क्वेश्चन याद कर लीजिए। कोशिका का रसोई घर कहते हैं हरित लवक को। कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम। आत्महत्या का थैली लाइसोसोम। कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक। कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया। कार्डियोलॉजी।
कार्डियोलॉजी में अध्ययन करते हैं हृदय का संरचना, हृदय हमारा जो है उसके संरचना या बनावट का अध्ययन करते हैं। और आपको पता है कि मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? 4 कोष्ठ होता है, जिसे अलिंद और निलय कहा जाता है। 2 अलिंद होता है, 2 निलय होता है। डर्मेटोलॉजी में अध्ययन करते हैं त्वचा का। सीधा क्वेश्चन याद करना है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो सबसे बड़ा अंग त्वचा है। त्वचा का रंग गोरा या काला किसके कारण होता है? तो त्वचा का रंग गोरा या काला मेलानिन के कारण होता है। आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है। आपको जानकारी है कि व्यक्ति जब सूर्य के धूप में बैठता है तो विटामिन डी बनने लगता है। तो त्वचा में एक तत्व पाया जाता है आर्गे अस्ट्राल। इसी आर्गे अस्ट्राल के कारण सूर्य की किरणें विटामिन डी में परिवर्तित होता है। डेंड्रोलॉजी में अध्ययन क्या चीज का करते हैं छात्र? यहाँ झाड़ी सब जो उत्पन्न हो जाता है, छोटा छोटा घास सब, उसी का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में करते हैं। फिर इकोलॉजी, जीव एवं वातावरण में संबंध है। जीव एवं वातावरण में संबंध यह भी बराबर आता रहता है। जैसे आपने देखा होगा मरुस्थल में अलग पादप होता है, दलदली क्षेत्र में अलग पादप होता है। तो परिस्थिति के अनुसार अलग अलग तरह के जीव जंतु होते हैं। यह अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। एंटोमोलॉजी में अध्ययन हम लोग करते हैं छात्र कीट का। कीट के लिए क्वेश्चन आता है कि कीट में टांगों का संख्या होता है 3 जोड़ी, बराबर ही आता है छात्र। और यह कीट किस जंतु संघ का जीव है? आर्थ्रोपोडा जंतु संघ का। आर्थ्रोपोडा के लिए क्या प्रश्न है कि सबसे बड़ा जंतु संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा है। इसके बाद अगला पर आइए आप छात्र, इथोलॉजी, जंतुओं का व्यवहार। अलग अलग तरह का व्यवहार करता है। यह अध्ययन इथोलॉजी में किया जाता है। फ्लोरिकल्चर में सजावटी फूल ध्यान रखिएगा छात्र। एक सजावटी फूल है और एक केवल फूल है। केवल फूल रहता है तो एंथोलॉजी, और सजावटी जो घर में सजाने जाने के लिए फूल होता है फ्लोरिकल्चर में अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी, उत्तक, कोशिकाओं के मिलने से उत्तक का निर्माण होता है और उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। हिमेटोलॉजी, रक्त संरचना, रक्त बनावट। रक्त का संरचना, मनुष्य का जो रक्त है वो द्रव भाग भी है और ठोस भाग भी है। रक्त के द्रव भाग को क्या कहते हैं? प्लविका, प्लाज्मा। और रक्त के ठोस भाग में 3 है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिम्बाणु, प्लेटलेट्स। हिप्नोलॉजी में अध्ययन क्या चीज का है छात्र? नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी में किया जाता है। इसी तरह से इम्यूनोलॉजी, रोग से लड़ने का क्षमता का अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी में। ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसको कहते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक तो एडवर्ड जेनर को, जिन्होंने चेचक का टीका खोज किया था। हर्पेटोलॉजी में सरीसृप कहते हैं छात्र जो रेंग कर चलता है। सांप है,
मगरमच्छ है, कछुआ है, यह सब छिपकली है, रेंग कर चलने वाला है। तो इसके लिए भी कई प्रश्न आता है कि सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाला जीव सबको जानते हैं कछुआ है। घोंसला बनाकर रहने वाला सांप कौन है? किंग कोबरा, नागराज है। सबसे विषैला छिपकली कौन है? हेलियोडर्मा। सबसे विषैला छिपकली हेलियोडर्मा। कैलोलॉजी, मानव सौंदर्य, मनुष्य का जो सौंदर्य है उसका अध्ययन कैलोलॉजी में किया जाता है। मैल्कोलॉजी, मोलस्का, बराबर आने वाला प्रश्न है मैल्कोलॉजी, मोलस्का। मैमोलॉजी, स्तनधारी, मैमोलॉजी का में किसका अध्ययन करते हैं? स्तनधारी। आपको बताया हुआ है छात्र, स्तनधारी को 3 भाग में बांटा जाता है। अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है? बराबर परीक्षा में आता है एकीडना। एकीडना जो है तो स्तनधारी लेकिन अंडा देता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, मिर्मिकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है चींटियां का। मिर्मिकोलॉजी में क्या चीज का? चींटियां का। माइकोलॉजी, कवक, सीधा यहाँ भी प्रश्न है छात्र, कवक विज्ञान का जनक, फादर ऑफ माइकोलॉजी, माइकेली। कवक विज्ञान का जनक माइकेली है। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में हम लोग अध्ययन क्या चीज का करते हैं? तंत्रिका तंत्र आता है। जैसे आपको कोई स्पर्श किया, तुरंत मस्तिष्क में सूचना जाता है, तो स्पर्श यहाँ हुआ और सूचना यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ सूचना ले जाने का काम कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजी में, और इसके विशेषज्ञ को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। ये भी प्रश्न आता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। ओडेंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी में अध्ययन करते हैं छात्र दांत का। दांत का अध्ययन किया जाता है ओडेंटोलॉजी में। और मनुष्य में 4 प्रकार का दांत होता है, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, चवर्नक। बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है छात्र? मोलर नहीं होता है, चवर्नक, जो बराबर परीक्षा में आता रहता है। आगे बढ़िए, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है हड्डियों का। आता है पक्षी का हड्डी कैसा होता है? तो बातिल, जिसको खोखला भी कहते हैं। मनुष्य का हड्डी भी आता रहता है, कैसा होता है? सरंध्र। सरंध्र मतलब से छोटा छोटा छिद्र होता है। आर्निथोलॉजी, आर्निथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पक्षी का। सबसे छोटा पक्षी, बराबर आने वाला प्रश्न है, हमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है फल का। फल का अध्ययन कहाँ? पोमोलॉजी में। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में छात्र शैवाल, एल्गी का अध्ययन किया जाता है। शैवाल का फाइकोलॉजी में, ये भी बहुत कॉमन प्रश्न है, बराबर आता है। पेलियोंटोलॉजी, पेलियोंटोलॉजी, पेलियोंटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है जीवाश्म का, जीवों के अवशेष का। बराबर एक प्रश्न और आता है, जीवाश्म, जीवों के अवशेष का आयु का निर्धारण किस पद्धति से करते हैं? तो आंसर क्या होता है? कार्बन डेटिंग पद्धति या C14 पद्धति। सारोलॉजी, सारोलॉजी में अध्ययन किया जाता है छिपकलियों का। उड़ने वाला छिपकली, उड़ने वाला छिपकली कौन है? क्या नाम है? आंसर होता है
ड्रेको, उड़ने वाला छिपकली ड्रेको। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में अध्ययन करते हैं रेशम कीड़ा पालन का। विश्व में रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का और भारत दूसरे स्थान पर है। और भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? कर्नाटक। ट्रोफोलॉजी, ट्रोफोलॉजी में अध्ययन करते हैं पोषण। ट्रोफोलॉजी में पोषण, पोषण को दो भाग में, स्वपोषण और परपोषण। अपने से जब जीव भोजन बनाता है उसको स्वपोषी जीव कहते हैं, और दूसरे द्वारा तैयार भोजन जब ग्रहण करता है उसको परपोषण या परपोषी जीव कहते हैं। पादप, हरित भारत के पादप क्या है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है तो वह स्वपोषी जीव है। मनुष्य क्या है? दूसरे द्वारा तैयार भोजन को ग्रहण करता है तो परपोषी जीव है। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी में विषैला पदार्थ, विषैला पदार्थ का अध्ययन करते हैं। और टैक्सोनोमी, टैक्सोनोमी जीवों का वर्गीकरण या जीवों का नामकरण। आपने देखा छात्र, यहाँ पर करीब 30-35 शाखा और उसमें क्या अध्ययन किया जाता है उसका चर्चा किया गया है। एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन इसको 1-2 बार याद करिएगा, अभ्यास करिएगा, सुनिएगा, जरूर याद होगा। प्रश्न का तरीका आपको शुरू में ही इस टॉपिक से मैंने बताया था। यदि आपको यह YouTube अच्छा लगता है, आप लोग लगातार सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए मैं हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। और जो नए लोग जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं वह जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको याद करने में काफी सुविधा होगा। धन्यवाद।